इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जीपीएल 3 वाले एपिसोड्स में जब तारक मेहता की पूरी टीम सोसाइटी में होती है तो सबने राउंड नेक टी शर्ट पहनी होती है, लेकिन सिर्फ बबीता जी ने ही वी नेक टी शर्ट पहनी होती है। ये एकदम क्लियरली विजिबल डिफरेंस है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। चलो इसका रीजन मुझे कमेंट में बताओ और हम आगे बढ़ते हैं। वैसे जीपीएल 3 से जुड़ी एक और चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसी तरह और भी काफी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने कभी शो में नोटिस नहीं करी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 20K पहुंचा दो और हम शुरू करते हैं दया के पिताजी से। शो में हमेशा हमने दया की माँ के बारे में सुना है, उनकी यात्रा, उनके फोन कॉल्स, उनके आशीर्वाद वगैरह वगैरह, लेकिन कभी दया के पापा के बारे में कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक बार एपिसोड 975 में दया खुद जेठालाल को बताती है कि उसके पिता उन्हें और उनकी माँ को छोड़ के हिमालय चले गए थे। दरअसल पिताजी जब से हिमालय की ओर निकल पड़े तब से माँ यही गाना गाती है, और शायद इसी वजह से दया की माँ हमेशा यात्रा पे होती है, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं उनके पति उन्हें मिल जाएं। वैसे तो दया की माँ भी हमें कभी शो में नहीं दिखाई गई, लेकिन एक एपिसोड में जो कि था एपिसोड 394 हमें उसकी माँ दिखाई गई थी। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत लोगों का कहना है कि ये दया की माँ नहीं बल्कि दया की बा है, यानी पड़ोस की कोई मौसी या आंटी, एंड नॉट द रियल मदर। और अब चलते हैं एक और छुपी हुई डिटेल की तरफ जो मैंने नोटिस करी थी गुलाबो आर्क में। याद है वो सीन जब जेठालाल को एक लीगल नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि गुलाबो से जेठालाल की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सब लोग तो उस सीन में जेठालाल के रिएक्शन, दया की बेचैनी और सोसाइटी के गॉसिप में उलझे हुए थे, लेकिन अगर आप उस सीन को थोड़ा सा पॉज करके उस नोटिस को ध्यान से पढ़ें तो आपको एक जबरदस्त ब्लूपर मिलेगा। उस नोटिस में लीगल नोटिस की स्पेलिंग ही गलत लिखी गई है, और तो और मैरिज की स्पेलिंग भी गलत है। ये देखकर तो लगता है मिस ज्वाला ने अपनी टीम में इंटर्न्स को उनके सीवी देखकर नहीं बस मजे में हायर कर लिया था। एजुकेशन कितना पड़ी? एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स का सिलसिला चालू हुआ है तो एक और क्लासिक ब्लूपर की बात करते हैं। चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट का वो ईमेल जो भेड़े को आता है, देखने में तो एक नॉर्मल सा ईमेल लगता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि जैसे इंग्लिश ग्रामर का मर्डर हो चुका हो। ईमेल में ना तो कोई फुल स्टॉप है ना कोई कॉमा, इनफैक्ट नेम्ड की जगह नेम्स लिखा हुआ है और हैप्पीनेस की स्पेलिंग भी गलत है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ईमेल पढ़ा किसने था? भिड़े मास्टर ने, गोकुल धाम का टीचर, ट्यूशन क्लास चलाने वाला, जो डिसिप्लिन और प्रिसिजन का लाइव एग्जाम्पल है। पर इतना सब देखकर भी उन्हें थोड़ा सा शक नहीं हुआ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आगे बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हेल्प मी रीच 20K सब्सक्राइबर। अब जब बात हो ही रही है भिड़े की स्पेलिंग सेंस की, तो चलिए उनके ट्यूशन के बोर्ड की तरफ ही नजर डालते हैं। जी हाँ, जिस बोर्ड को पढ़ के बच्चे और माँ बाप भिड़े के पास एडमिशन करवाने आते हैं, उसी बोर्ड पे ट्यूशन की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है। मतलब सोचिए, टीचर जी जब खुद ही गलत लिख रहा है तो बच्चों को क्या सिखाएगा। और सबसे फनी बात यह है कि सोसाइटी में किसी ने भी भिड़े को ये बात नहीं बोली कि सर एक बार बोर्ड तो चेक कर लो। और जब हम बोर्ड की बात कर ही रहे हैं तो एक और बोर्ड पर नजर डालते हैं, इस बार डॉक्टर घाती के घर के बाहर। अगर आप ध्यान से देखें तो एक टाइम था जब वहां पर एक बोर्ड लगा रहता था जिसमें लिखा होता था कि कोमल हाथी इज अ सर्टिफाइड डाइटिशियन। जी हाँ, वही कोमल भाभी जो डॉक्टर हाथी को अनहेल्दी खाना खिलाती रहती है। शायद मेकर्स ने एंगल पहले इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में इसे सॉफ्ट ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑनेस्टली ये डाइटिशियन वाली बात कभी स्टोरी लाइन में वापस नहीं आई। बट स्टिल इट वाज अ फन डिटेल टू वॉच। इसके बाद बात करते हैं अय्यर और बबीता के फेयरवेल पार्टी की, जहां एपिसोड 576 में 13.04 मिनट पे इस सीन में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फोटो है जब जेठालाल अय्यर को हक करते वक्त बबीता से हाथ मिला रहा था। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फोटो, बट आई जस्ट लाइक हाउ इट वाज डेलिबरेटली प्लेस्ड देयर, एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिव टीम जिसने ये स्टेप लिया। भाई आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बबीता सबसे भाई बोल के बात करती है, जैसे हाथी भाई, बीड़े भाई, सोडी भाई, और सिर्फ जेठालाल से ही जेठा जी बोलती है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सेम केस सारे पुरुष मंडली का भी है, क्योंकि वो सारे भी बबीता जी से बबीता जी ही कहते हैं, बबीता भाभी नहीं। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो जेठालाल अय्यर को हमेशा अय्यर इडली कहता है। फिल गेस व्हाट, उसका नाम जेठालाल ने अपने फोन में भी अय्यर इडली के नाम से ही सेव किया है। और जब बात जेठालाल के फोन की हो ही रही है तो चले एक और छोटी सी मगर धमाकेदार डिटेल सुनो। एक बार शो में उसका घर का लैंडलाइन नंबर फ्लैश होता है। बस क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने इस नंबर को ट्रू कॉलर पे डाला और रिजल्ट आया कि ये नंबर रजिस्टर है नीरा टेलीफिल्म्स के ऑफिस के नाम पे, विच मेक्स टोटल सेंस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपने कभी जेठालाल के पुराने दुकान के सीन में ध्यान दिया हो तो उसके बैनर पे लिखा फ़ोन नंबर क्लियरली दिखाई देता है,
और अगर आप भी हम जैसे क्यूरियस हो और उस नंबर को ट्रू कॉलर पे डाल दो तो क्या रिजल्ट आता है? बिल्कुल सही, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब हम बात नाम की कर ही रहे हैं तो एक और डिटेल सुनो जो कि शायद किसी ने नोटिस नहीं की है। गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज में सिर्फ अंजलि मेहता ही है जिसके घर के बाहर उसका अपना नेम प्लेट लगा हुआ है। बाकी सभी के घरों पे या तो सिर्फ हस्बैंड का नाम है या फिर उसका सरनेम, लेकिन वही अंजलि के घर के बाहर उसका पूरा नाम मेंशन्ड है। अब ये फेमिनिज्म का एक सटल फ्लैग है या फिर प्रोडक्शन चॉइस, पर ये छोटी सी चीज अंजलि के कैरेक्टर को एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती थी जो कि अब गायब हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो सोसाइटी के रेनोवेशन के टाइम जब जाने आने की बात हुई थी तो ये डिसाइड हुआ था कि सब लोग पीछे का दरवाज़ा यूज़ करेंगे, लेकिन वहीं जब सोसाइटी के गेट पे टेम्पो अटक जाता है तब इन्होंने अलग अलग रास्ते चुने बाहर जाने के लिए, एंड दैट पीछे का रास्ता वॉज इग्नोर। इसके अलावा क्या आपने नोटिस किया है कि नए एपिसोड्स में पोपटलाल हमेशा टोपी पहने हुए दिखता है, चाहे दिन हो या रात, सीरियस सीन हो या कॉमेडी, ये काउबॉय हेड पोपटलाल के सर से चिपकी हुई रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, जो लोग शो के पुराने फैंस हैं उन्हें याद होगा कि पोपटलाल यानी श्याम पाठक की हेयरलाइन काफी टाइम से रिसीड कर रही है और टाइम के साथ ये नेचुरली थोड़ा और बढ़ गया है, जो ऑब्वियसली एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। लेकिन शायद प्रोडक्शन टीम ने कैरेक्टर को कंसिस्टेंट लुक देने के लिए ये टोपी वाला लुक मेंटेन किया है एंड अब परमानेंटली इसी लुक पे शिफ्ट कर दिया है। और अब वापस आते हैं जीपीएल पे। अगर आप जीपीएल 2 का ये चार्ट देखो तो यहाँ हमें बबीता के 7 रन दिखाए जाते हैं। 7 रन बबीता ने जीपीएल 1 में बनाए थे, लेकिन अगर आप याद करो तो जीपीएल 1 में बबीता कभी खेली ही नहीं थी। जीपीएल 1 में वो बनी थी जेठालाल की जाबाज की मालकिन। फिर ये हिसाब से तो आप मेरे मालकिन हुए, मतलब हमारी टीम के मालकिन हुए। एंड स्टिल जीपीएल 2 के स्कोर कार्ड में जीपीएल 1 के स्कोर्स का मेंशन है। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? इसके अलावा क्या आपको याद है वो 10 करोड़ वाली साड़ी आर्क का सीन जिसमें एक एग्जीबिशन में एक ही साड़ी होती है ब्लाउज के साथ और उसकी कीमत होती है 10 करोड़ रुपए। गोकुलधाम की सभी लेडीज को पहनने की जिद करती हैं तो तभी जेठालाल एक डुप्लीकेट साड़ी बनवा के ले आता है बिना किसी को बताए। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन फनी बात ये थी कि सभी लेडीज को एक ही ब्लाउज फिट भी हो जाता है बिना कोई साइज का इशू आए। वैसे सही बताऊं तो ये सिर्फ गोकुलधाम में ही हो सकता है। रियल लाइफ में तो हर किसी का साइज अलग होता है, लेकिन यहाँ सब एक ही ब्लाउज पहन लेते हैं जैसे कोई मैजिक हो रहा हो। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि शो में कभी कभी लॉजिक की जगह सिर्फ कॉमेडी चलती है, पर शायद इसी वजह से हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा को इतने साल से एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आपने नोटिस किया है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कभी किसी कैरेक्टर की डेथ नहीं दिखाई गई, ना किसी की याद में एपिसोड, सब हमेशा जिंदा और हैप्पी रहते हैं। बस एक बार अजय दीवान नाम का एक कैरेक्टर था जो कि सीआईडी वाले कोलैब एपिसोड्स में मारा जाता है। उसके अलावा सब बिल्कुल ठीक है, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में कभी कोई बीमारी नहीं पड़ता या फिर कोई मरता ही नहीं। और वैसे भी शो में चाहे किसी की डेथ हो ना हो, कॉमेडी की डेथ हर नए एपिसोड में किसी न किसी तरीके से होती रहती है। बाघा अंकल, मेड इन चाइना। वैसे ये तो थी वो सारी डिटेल जो मैंने नोटिस करी, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी डिटेल है जो नोटिस करी और मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, सो दैट वी कैन यूज़ दैट इन पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।